सुबह की पहली चाय, ऑफिस की भागदौड़, लंच ब्रेक, शाम की थकान और रात को सोने से पहले की बेचैनी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी दर्शन छुपा हो सकता है? क्या होगा अगर एक दिन आपको सोक्रेट्स, फ्रॉड, मार्क्स, बुद्धा और डार्विन जैसे महान दार्शनिक आपके दिन के हर काम में साथ दें, नाश्ते से लेकर ऑफिस, रिश्तों से लेकर नींद तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टिल पेजेस, जहां किताबें बोलती हैं और हम सुनते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिन को एकदम नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। ब्रेकफास्ट विद सोक्रेट्स बाय रॉबर्ट रॉलैंड स्मिथ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां सिर्फ किताब की समरी नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स भी मिलेंगे जो आपकी जिंदगी के हर दिन को मीनिंगफुल बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, ब्रेकफास्ट विद सोक्रेट्स बुक समरी में उन सभी फिलोसोफर के बारे में बताया गया है जिन्होंने जिंदगी और उससे जुड़ी चीजों को समझने के नए और आसान तरीकों को खोजे। इस बुक समरी से आप अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे और बड़े सवालों के जवाब पा सकेंगे। ये बुक किसके लिए है? वे जो फिलोसोफी के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो जिंदगी को समझना चाहते हैं, वे जो हमारी दुनिया और अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे और बड़े सवालों का जवाब पाना चाहते हैं। रॉबर्ट रॉलैंड एक ब्रिटिश लेखक और फिलॉसफी है। वे फिलोसोफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और आर्ट पर स्पीच देते हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबों के नाम हैं डेरिडा एंड ऑटोबायो फिलोसोफी। स्मिथ एक लेखक के अलावा एक व्यापार सलाहकार भी है। इससे पहले हम फिलोसोफी पढ़े, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिलोसोफी यानी दर्शन शास्त्र क्या है। फिलोसोफी शब्द का जन्म ग्रीक शब्द फिलॉसफी से हुआ है, जिसका मतलब है समझदारी से प्यार करना। इसके नाम से ही साफ है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में जो भी काम समझदारी से करते हैं वो फिलोसोफी है। अब चाहे ये समझदारी हम बाजार में मोल भाव करते समय दिखाएं या फिर कोई बड़ा काम करते वक्त। समझदारी और चालाकी में बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी से बहस करके उसे बहस में हरा देते हैं तो आप चालाक हैं, लेकिन अगर आप उससे बहस करते ही नहीं हैं तो आप समझदार हैं। फिलोसोफी हमें समझदारी सिखाती है, चालाकी नहीं। फिलोसोफी का मतलब यह भी होता है कि आप अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजों के बारे में छोटे बड़े सवाल करें। इन सवालों में से कुछ सवाल इस तरह के हो सकते हैं: मुझे बाजार में कितने पैसे खर्च करने चाहिए? मुझे अपनी सेहत बनाए रखने के लिए कितना खाना चाहिए? फिलोसोफी सिर्फ छोटे छोटे सवालों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका नाम बड़े बड़े सवालों से भी है। बड़े बड़े सवाल कुछ इस तरह के हो सकते हैं: इस दुनिया को किसने और क्यों बनाया? अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया? तो इन सभी बातों से एक बात साफ है कि फिलोसोफी का मतलब है अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल पूछना। इन सवालों से आप अपनी जिंदगी के फैसलों को अच्छे से ले सकते हैं। इसे ही समझदारी कहते हैं, और समझदारी ही फिलोसोफी है। आपका कुछ भी सोचना आपके होने का सबूत है। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक भ्रम है? क्या आप सच और सपने में अंतर जानना चाहते हैं? इस सबक में हम डेस्कार्ट्स की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। डेकार्त के एक फ्रांसीसी फिलोसफी थे जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया: क्या हमारा कोई अस्तित्व है या फिर हमें सिर्फ लगता है कि हम हैं? हम कैसे जान पाएंगे कि हम सपना देख रहे हैं या फिर जाग रहे हैं? डेकार्त ने इस बात को समझने के लिए अपने आसपास की सभी चीजों पर शक करना शुरू कर दिया। डेकार्त को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा विश्वास था कि वो शक कर रहे थे। अपने शक करने पर शक ना करके उन्होंने हर चीज पर शक किया। डेकार्त ने बताया कि अगर वे शक कर रहे हैं तो वे सोच रहे हैं। अगर वे सोच रहे हैं मतलब उनका अस्तित्व है। उनके हिसाब से आपका सोचना ही आपके होने का सबूत है। डेकार्त ने एक प्रसिद्ध पंक्ति दी, कोगितो एर्गो सम। इसका मतलब है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि आप मर चुके हैं या फिर सपना देख रहे हैं, या अगर आप सोचते हैं कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक वहम है, तो भी आपका अस्तित्व है, क्योंकि आप सोच रहे हैं। अपने व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए हमें ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानना होगा। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें करने का आपका मन नहीं करता? हम सभी ने ऐसे काम जरूर किए हैं, लेकिन मन ना करने पर भी हम ऐसे काम क्यों करते हैं? इसका जवाब है सुपर ईगो की ईगो पर जीत की वजह से। 20वीं शताब्दी में सिगमंड फ्रॉड नाम के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने दिमाग को समझने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें पाई जाती है। आइए इसे समझने की कोशिश करें। ईगो हमेशा हमें आराम की तरफ लेकर जाता है। इसे ज्यादा तनाव में रहना नहीं पसंद है और यह बिल्कुल नहीं चाहता
कि ये अपने बिस्तर को छोड़कर उठे और काम पर जाए। दूसरी तरफ सुपर ईगो हमारे अंदर की वो भावना है जो हमें वो काम करने पर मजबूर करती है जो जरूर या सही है। घर की सफाई करना भले ही आपको नापसंद हो, लेकिन आप फिर भी घर साफ करेंगे क्योंकि वो काम जरूरी है। ईगो हमें हमारी जरूरतों के बारे में बताता है, जबकि सुपर ईगो दुनिया की जरूरतों के बारे में। जिसका सुपर ईगो उसके ईगो पर हावी होता है वो एक अच्छा इंसान कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई आपको उस गलती के लिए डांट रहा है जो आपने नहीं की, तो अगर आपका सुपर ईगो हावी है तो आप उससे विनम्रता से बात करके उसे समझाने की कोशिश करेंगे। रोज सुबह उठकर काम पर जाना किसी को भी नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वे काम पर जाते हैं क्योंकि उनका सुपर ईगो उनके ईगो से जीत जाता है। आप भीड़ के साथ रहकर अपनी किस्मत पर जीत हासिल नहीं कर सकते। नीटस जे अपने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट की वजह से जाने जाते हैं। सुपरमैन वे होते हैं जो सपनों की दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत को अपनाते हैं। आज ज्यादातर लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं। वे रोज अपने घर से काम पर भागते हैं और तनाव में जीते हैं। अगर आप भीड़ में रहेंगे तो आप भी समय के साथ ऐसे ही हो जाएंगे। हम सभी लोग अक्सर ही तनाव से परेशान होकर अपने ख्यालों में उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए उस आदमी को ले लीजिए जिसे पैसों की जरूरत है। वो अपनी आंखों के सामने रखी हुई चीज के बारे में ना सोचकर ये सोच रहा है कि जिस दिन वो करोड़पति बनेगा उस दिन दुनिया घूमेगा। भीड़ में रहने वाले लोग अक्सर ही ऐसे ख्वाब देखते हैं। अगर आप सुपरमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने असली हालातों को अपनाना होगा, भले ही वे आपको अच्छे ना लगते हों। ख्यालों में रहने वाले लोग कमजोर होते हैं। वे अपने असली हालातों को गले नहीं लगा पाते, इसलिए वे एक ऐसी दुनिया में खोए रहते हैं जो कि है ही नहीं। सुपरमैन वर्तमान में रहकर हर एक पल का आनंद लेते हैं और इसी तरह से वे अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। पैसों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। आप अपनी नौकरी को किस नजर से देखते हैं? क्या आप सारा दिन काम करने के बाद भी गरीबी में जी रहे हैं? लोगों को लगता है कि वो नौकरी से आराम कमा सकते हैं, इसलिए वे हर रोज अपने आराम को छोड़कर काम करने जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वे जीने के लिए काम कर रहे हैं या काम करने के लिए जी रहे हैं। तो फिर नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का सीधा सा मतलब होता है अपने काम के बदले में पैसे लेना। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने नौकरी को एक अलग नजर से देखने की कोशिश की। उनकी माने तो एक मजदूर हमेशा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो पैसों की गुलामी करता है और एक गुलाम का गरीब होना आम बात है। दूसरी तरफ एक एम्पियर ऐसे गुलामों का मालिक होता है और मालिक का अमीर होना भी एक आम बात है। गरीब मजदूर हमेशा अमीरों के बनाए हुए ढांचे में काम करके उनको अमीर बनाते रहते हैं और क्योंकि अमीरों का काम पहले से ही कोई और कर रहा है, इसलिए वे कम काम कर भी अच्छे पैसे कमाते हैं। कार्ल मार्क्स ने दुनिया भर के मजदूरों को ये बातें समझाने की कोशिश की और उन्हें अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उकसाया। आप अगर इन सभी बातों को अपने आप से जोड़े तो आप पाएंगे कि आपके पास खोने के लिए सिर्फ आपकी बेड़िया है। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत और कम आराम करना होगा। कार्ल मार्क्स ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने लोगों को अमीरी या गरीबी के बारे में बताया। उनके बाद मैक्स वेबर नाम के एक समाजवादी ने लोगों को अमीर बनने का एक दूसरा रास्ता बताया। वेबर की माने तो ज्यादा मेहनत और कम खर्च करना अच्छी आदत है जो हमें भगवान के करीब ले आती है। भगवान के करीब आ जाने की वजह से संपत्ति भी हमारे पास आ जाती है। दूसरी तरफ ज्यादा पैसे खर्च करना अच्छी आदत नहीं है क्योंकि वो हमें भगवान से दूर ले जाता है, जिससे संपत्ति भी हमसे दूर चली जाती है। वेबर के हिसाब से अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी और कम से कम आराम करना होगा। अपनी जरूरतों को कुर्बान करके आप अमीर बन सकते हैं। एक सरल और सीधी जिंदगी ही हमें अमीर बनने के रास्ते पर लेकर जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब थे लेकिन उन्होंने ऊपर तक का रास्ता तय किया। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने एक सरल जिंदगी को अपनाया। महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को खत्म करके हम समाज में शांति ला सकते हैं। हमारे समाज की ये भावना शुरुआत से रही है कि वो महिलाओं और पुरुषों को अलग नजर से देखता है। ऐसा माना जाता रहा है कि पुरुष ताकतवर होते हैं और उनमें भावनाएं बहुत कम या नहीं होती। दूसरी तरफ ये माना जाता रहा है कि महिलाएं कमजोर होती हैं और उनमें बहुत सारी भावनाएं होती हैं। समाज की यही आदत आज एक समस्या बन गई है। अक्सर ही आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, या फिर आपने सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं। फ्रांस की महिलाओं ने इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को सलाह दी कि वे इस भेदभाव को खत्म करें। लड़के और लड़कियां एक जैसे ही होते हैं
उनके शरीर में अंतर हो सकता है, लेकिन अंदर से उनमें कोई अंतर नहीं होता। अपने समाज को एक नया रूप देने के लिए आप भूल जाइए कि लड़के और लड़कियां या महिला और पुरुष नाम के कोई शब्द होते हैं। आप सिर्फ लोगों को इंसान के नाम से जानिए और ये सोचिए कि सब एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। भेदभाव करना हमारी फितरत में है, भगवान की नहीं। अपने दुख से आजादी पाने के लिए आप ध्यान का सहारा लीजिए। ध्यान का मतलब होता है अपने मन को इधर उधर की बातों में ना उलझाकर उस चीज पर फोकस करना जो इस समय आपके सामने है। ध्यान का मतलब है हमेशा प्रेजेंट में रहना और बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ना। बौद्ध धर्म के हिसाब से ध्यान की मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता के बढ़ाकर उसे हमेशा होश में और काबू में रख सकते हैं। कुछ लोग खुशी पाने के लिए उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में हम सिर्फ उस चीज पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे पास है। हमारा सोचना ही हमारे दुखी होने का कारण है। हम अपने मन को उन चीजों या लोगों पर लगते हैं जो हमें प्यारे हैं पर हमारे पास नहीं है। यही ख्वाहिशें हमारे लिए दुख लेकर आती हैं और हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं लगाने देती जो इस समय हमें खुशी दे सकती है। आप अपने आप को इस पर में पूरी तरह से डुबो लीजिए। हर एक सांस के साथ अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। अपने सामने रखी हुई चीजों को देखिए और उसके रंग ढंग में खो जाइए। ऐसा करने पर आप अपने मन को भटकने से रोककर सुकून पा सकते हैं। हम सभी इस दुनिया की यादों का एक हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने क्यों और कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सो जाने के बाद आपके साथ क्या होता है? एक आम आदमी एक दिन में 6 घंटे सोता है। इस हिसाब से हम अपनी जिंदगी का एक चौथाई भाग सोने में ही बिता देते हैं। कार्ल जंग नाम के एक साइको एनालिस्ट ने सपनों पर स्टडी की। वे सिगमंड फ्रायड के राइवल थे। आइए देखें कि उनका नींद और सपनों के बारे में क्या कहना है। कार्ल जंग के हिसाब से जब हम सोते हैं तो हमारे साथ साथ सारी दुनिया सोती है। उनका मानना था कि हम नींद में होश में नहीं होते और हमारे साथ ही ये दुनिया भी बेहोश होती है। जब हम सपना देखते हैं तो हम सभी इस बेहोश दुनिया का एक हिस्सा होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमारे सपने देखने पर ये सारी दुनिया सपने देखती है और इस समय हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस हिसाब से जब हम सोते हैं तो हम एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और दुनिया की यादों और सपनों से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार सपने हमें इस दुनिया से जोड़ने का काम करती है। फिलोसॉफी की मदद से हम अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लेते हैं। इसमें हम अपने आप से छोटे बड़े सवाल पूछते हैं और उनका जवाब पाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के फिलोसफर्स ने हमें अपने आसपास की चीजों को समझने और उन पर सवाल करने के नए नए तरीके बताए, जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी से जुड़ी सभी चीजों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। सोक्रेट्स सवाल पूछने में माहिर थे। वो कहते हैं, एक अच्छा जीवन केवल वही है जो जांचा परखा गया हो। जब आप सुबह उठते हैं, क्या आप अपने दिन को कॉन्शियसली जीने की तैयारी करते हैं या बस ऑटो पायलट पर? मार्क्स मानते थे कि पूंजीवाद इंसान को उसकी क्रिएटिविटी से दूर कर देता है। क्या आप अपने काम में फुलफिलमेंट महसूस करते हैं या बस सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं? फ्रॉड सबकॉन्शियस की बात करते हैं। हम काम में डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्या हमारा ध्यान भटकना किसी अंदरूनी अनरिजॉल्व्ड इमोशन की वजह से है? एपिक्यूरस कहते थे, सच्ची खुशी सरल चीजों में होती है। खाना सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि प्रेजेंस और ग्रैटिट्यूड का एक्ट हो सकता है। क्या आप दिन की थकान लेकर घर आते हैं या उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं? जैसे बुद्ध कहते हैं, दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन सफरिंग हमारी चॉइस हो सकती है। दिन के अंत में अपने विचारों का अवलोकन करना वर्जिनिया वुल्फ की इनवर्ड जर्नी को दर्शाता है। क्या आप दिन भर के अनुभवों को एब्जॉर्ब करते हैं या बस सो जाते हैं? ये किताब एक जेंटल रिमाइंडर है कि हमारी जिंदगी की रूटीन एक्टिविटीज भी उतनी ही सेक्रेड है जितनी कोई पूजा या ध्यान। माइंडफुलनेस और अवेयरनेस ही असली फ्रीडम है, क्योंकि तब आप केवल जी नहीं रहे होते, बल्कि जान रहे होते कि आप कैसे जी रहे हैं। दोस्तों, अगली बार जब आप सुबह की चाय लें या ऑफिस जाएं या रात को थक कर बिस्तर पर गिरें, याद रखिए, हर पल में दर्शन छुपा है, बस नजर चाहिए देखने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपने दिन को थोड़ा और अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं। कमेंट में बताइए, आपके दिन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? और हां, अगर आप ऐसी ही किताबों की जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्टिल पेजेस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों की नहीं, जिंदगी की बातें करते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए जीते रहिए पूरे होश में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।